हेलो फ्रेंड्स, आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का क्विक रिवीजन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हम कोई केमिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट देता है। आर इज़ द रिएक्टेंट एंड पी इज़ द प्रोडक्ट। तो दो चीज़ें होती हैं, ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, मतलब ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये थर्मोडाइनमिक्स डिसाइड करता है। थर्मोडाइनमिक्स डिसाइड्स वेदर दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, है ना, ये रिएक्शन हो भी पाएगी या नहीं। सेकंड, अगर ये रिएक्शन हो गया, अगर रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो वो रिएक्शन किस स्पीड से जाएगा, वेदर इट विल बी अ स्लो रिएक्शन, इट विल बी अ फास्ट रिएक्शन, और इट विल बी अ मॉडरेट रिएक्शन। वो स्लो होगा, फास्ट होगा, ये मॉडरेट होगा, ये डिसाइड करती है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट, काइनेटिक्स का मतलब भी होता है स्पीड। सो एज द नेम सजेस्ट, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डिसाइड्स द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। सो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ चैप्टर दैट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना। नाउ अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम स्पीड कैसे देते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए स्पीड हम कैसे देंगे? जैसे किसी भी, फॉर एग्जांपल लेमैन टर्म्स में आप समझो, ऑटोमोबाइल के लिए आप स्पीड कैसे देते हो? आप कैसे कहते हो कि, आप कहते हो ना कि वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला कर लेकर जा रहा था, आई मीन द स्पीड ऑफ द कार वॉज वेरी हाई। हाउ डू यू से दैट? तो आप कहते हो वो उसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर्स पर आवर। इसका क्या मतलब है कि वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा स्पीड होता है। सिमिलरली, ये तो ऑटोमोबाइल का स्पीड हुआ। सिमिलरली अगर हमें स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है, तो हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्शन को आर एक्स से डिनोट कर रही हूँ। एंड ऑल्सो प्लीज़ बेयर विद माई बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि आईपैड पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत स्लिपरी होता है। तो स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से बोलते हैं। ठीक है, अब नाउ किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, जैसे आर गिव्स पी, तो इसके लिए रेट क्या होगा, स्पीड क्या होगी? इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, पहला तो ये है कि हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दो तरीके से हम स्पीड बता सकते हैं रिएक्शन की, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रेट रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो रही है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कम हो रही है। तो अगर हमें स्पीड बताना होगा तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी नीचे लिखेंगे टाइम टेकन, सॉरी आई एम सो सॉरी, नीचे हम लिखेंगे टाइम टेकन। अगर हमें रेट बताना होगा तो हम दो तरीके से बोलेंगे, पहला तो डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, और दूसरा हम बोलेंगे इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब रिएक्शन को, अब इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स से एट टाइम t1 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है r1 और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है p1, और एट टाइम t2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है r2 और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है p2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बताता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो अगर हमें रेट लिखना हो तो रेट लिखने का दो तरीका है, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो पहले क्या होगा, R2 बाई R1 T2 बाई T1, R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, या फिर हम इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा R। दिस इज डिफरेंस इन दी, क्या है, डिफरेंस इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाई टाइम टेकन, डिफरेंस इन द टाइम। या फिर अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस P1 T2 माइनस T1, और इसको हम डेल्टा P बाई डेल्टा T के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। नो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
साइन कन्वेंशन, हमें पता है कि रेट जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। आपने कभी सुना है स्पीड नेगेटिव हो? कि कोई भी, हम कभी ऐसे कहते हैं कि स्पीड -100 किलोमीटर पर आवर है, नहीं कहते ना। वैसे ही स्पीड ऑफ अ रिएक्शन भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो अगर हमें रिएक्टेंट के फॉर्म में बोलना है तो हमें पता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब टाइम के साथ क्या होगा, R2 विल बी लेस देन R1। तो आपको नहीं लगता ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, मतलब R2 माइनस R1 क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम स्टार्ट में ही डेल्टा, तो हम स्टार्ट में ही रेट को हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, इसलिए हम स्टार्ट में ही माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होती है। ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। लेकिन ये क्वांटिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, उसकी वजह से रेट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हमारा रेट हो नहीं सकता, इसलिए हम पहले से ही माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी राइट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। नाउ दिस रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, प्लीज़ जस्ट यू हैव टू जस्ट थिंक दैट कुछ भी नहीं है ये। एवरेज रेट क्या है, ये जो आपने ऊपर पढ़ा, दिस, ये जो आपने पढ़ा, दिस इज एवरेज रेट, जिसको हम आर एवरेज से डिनोट करेंगे और इसको लिखेंगे माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, या अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो पॉजिटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी। यहाँ पे ये जो है ये दिखाता है लार्ज चेंज, डेल्टा का साइन। और अगर आप यहीं पे ध्यान से देखना प्लीज़, अगर ये डेल्टा टी की वैल्यू टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो आपको नहीं लगता जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाएगा, मतलब वो कोई इंस्टेंट हो जाएगा, और उस इंस्टेंट पे जो आप रेट ऑफ रिएक्शन दोगे वो क्या हो जाता है, आर इंस्टेंटेनियस हो जाता है, विच इज़ नथिंग बट आर इंस्टेंटेनियस। और इसको हम डिनोट कर देते हैं माइनस स्मॉल डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डी टी, या फिर स्मॉल डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पे डी क्या है, डी डिनोट्स स्मॉल चेंज, सिंपल। सो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो वी जस्ट से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट change in the concentration of reactant per unit time और change in the concentration of product per unit time। और अगर हमें instantaneous rate define करना है तो we say that instantaneous rate is nothing but change in the concentration of reactant at a particular instant or change in the concentration of the product at a particular instant. That is it. So this was all about reaction rate. Thank you.